पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि काफ़ी सारे डीमंस ने टेलबर्ट किंगडम पे अटैक कर दिया है और इस बार काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बॉस लेवल के मॉन्स्टर अब आ चुके हैं। सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इतने ज़्यादा मॉन्स्टर को मारने के लिए, क्योंकि अब वो पिछली बार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बारनबस बोलता है कि इस बार वो अब सीधे सीधे एस रैंक के मॉन्स्टर को भेज रहे हैं, जिसपे कि साइची बोलता है कि वो क्या करे और बोलता है कि वो एक ऐसी वाइड रेंज की स्पेल बना सकता है जो कि मॉन्स्टर को मारे, और लेकिन सिर्फ मॉन्स्टर को मारे, उसके दोस्तों को ना मारे। वो स्पेल बनाना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिर साइची बोलता है मैं समझ गया। फिर बारनबस उसको पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बारनबस को बताता है कि उसको एक अल्टीमेट स्पेल के बारे में पता है जो कि वॉर को काफ़ी ज़्यादा इजीली ख़त्म कर देगा। तो बारनबस उस अल्टीमेट स्पेल के बारे में उससे पूछता है। तो फिर साइची बोलता है कि उसको स्पेल बनानी होगी जो कि वाइज रेंज पे अटैक करे। तो वो सोचता है कि गॉड जजमेंट की तरह वो वर्क करे। फिर साइची सोचने लग जाता है गॉड के जजमेंट को। फिर वहाँ पर गॉड के जजमेंट की मूर्ति वहाँ पर आ जाती है जो कि अपने तलवार को आगे करती है, और साइची फिर अपने जजमेंट स्किल का यूज़ करता है और वो जो स्पेल होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। फिर आसमान में दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा काले बादल आ जाते हैं। साइची बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है कि उसकी स्पेल काम क्यों नहीं करी। लेकिन फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि साइची ने जो स्पेल का यूज़ किया था वो मॉन्स्टर को डिफीट करने लगती है। वो स्किल एक मैजिक क्रिएट कर देती है नया, और फिर साइची को अनाउंसमेंट पता लगती है कि साइची की स्किल जजमेंट बन चुकी है जो कि सभी मॉन्स्टर को धीरे धीरे मारना शुरू करती है। साइची बोलता है कि अच्छा हुआ कि ये मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, सिर्फ एनिमी के ऊपर अटैक कर रहा है, और सभी मॉन्स्टर वहाँ पे हारते हुए दिखाई देते हैं। साइची जजमेंट स्किल को उसके बारे में जानता है और उसको पता लगता है कि ये जो जजमेंट की जो लाइट है वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर पड़ती है जो कि लोगों को हार्म पहुँचाते हैं और जो कि बुरे होते हैं। वॉर ख़त्म हो जाती है तो आर्थोरिया बोलती है कि साइची ने तो सभी मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा ईजिली मार दिया है। तो लूना ने बोलती है कि वो मेरे मास्टर है इसलिए। तो सारिया बोलती है कि सभी को कि हम लोग जीत चुके हैं। इसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद कैरिस को दिखाया जाता है जिसको समझ नहीं आया है कि क्या हुआ है, और उसके ऊपर भी जजमेंट की लाइट पड़ती है और फिर वो उसको भी मारती है। फिर वापस से साइची को दिखाया जाता है जिसने कि सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। सभी मॉन्स्टर को हराने के बाद साइची का लेवल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। साइची बोलता है कि अब वो ह्यूमन रहेगा या फिर नहीं। फिर साइची की अप्रेजल उसको बोलती है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा लेवल हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा स्किल हो गई है, इसलिए वो अलग कैटेगरीज बना के अपनी स्किल को न्यू स्किल में बनाएगी, जिसपे कि साइची बोलता है कि उसको और मैजिक की ज़रूरत नहीं है। जिसपे कि रांजे साइची को बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है और इसी तरीके से वो अपनी पावर का यूज़ करे नेशन को बचाने के लिए, और बोलता है कि वो डैमेज चेक करने जा रहा है कि वॉल को कितना ज़्यादा हुआ, और वो जब वापस आएगा तो वो दोनों एक साथ बात लेंगे। फिर आर्थोरिया, सारिया और लूलू ने भी वहाँ आ जाते हैं और साइची से पूछते हैं कि उसने कौन से स्पेल का यूज़ किया है। तो वो बोलते हैं कि जो भी स्पेल उसने यूज़ किया वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, जिसपे कि साइची को तारीफ सुन के शर्म आ जाती है। तो फिर उसको ओलिगा उसके पास आती है और ओलिगा उसको बोलती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके सर को पैट करेगा। इसके बाद फिर साइची ओलिगा के सर को पैट करना शुरू करता है। फिर उसके बाद बारनबस भी बोलता है कि क्या वो उसके भी सर को पैट करेगा, जिसपे कि साइची बोलता है कि नहीं। फिर वो बोलता है कि नहीं, वो ये नहीं चाहता था। वो उससे पूछता है क्या वो उसकी एकेडमी के ऊपर एक टीचर बनेगा, जिसपे कि साइची थोड़ा शौक होता है। और उसके बाद बारबडोर एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर कजन कानाजुकी, सेनपाई और साइची के दोनों दोस्त घूम रहे होते हैं। सभी स्टूडेंट्स उन तीनों को इग्नोर कर रहे होते हैं और उनकी तरफ अजीब लुक से देख रहे होते हैं। उनको सभी का लुक पसंद नहीं आ रहा होता है। फिर सामने एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि खड़ी होती है। फिर वापस से साइची को दिखाया जाता है जिससे कि बारनबस टीचर बनने के लिए पूछता है। तो साइची उससे पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है। तो साइची से वो बोलता है कि उसने जो स्पेल का यूज़ किया मॉन्स्टर को हराने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा औसम थी और वो सिर्फ उसकी ओरिजिनल स्पेल थी, है ना। और वो बोलता है कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल स्पेल है जो कि मैं भी यूज़ नहीं कर पाता हूँ, वो तो मेरी पावर से भी ज़्यादा दूर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसपे कि साइची बोलते हैं कि क्या वो उसकी ज़्यादा उससे मैजिक से भी ज़्यादा अच्छी है। तो बारनबस साइची को बोलता है कि क्या उसे वो अपनी पावर सिखा सकता है कि उसने कैसे यूज़ किया। साइची बोलता है कि उसको समझ सकता है कि बारनबस क्या कहने वाला है। तो बारनबस बोलता है कि क्या तुम मेरी एकेडमी में चलोगे या फिर नहीं। तो साइची उसको बोलता है कि वो कोई भी डिसीज़न अभी नहीं ले सकता है। तो बारनबस उसको पूछता है कि ऐसा क्यों। तो साइची उसको रीज़न बताता है। पहला कि उसने लुइस से प्रॉमिस किया है कि जब तक वैल्करियस कैपिटल में वापस नहीं आ जाएगी वो कैपिटल को छोड़ के जा नहीं सकता है, और दूसरा वो अपने दोस्तों को छोड़ के वो और कहीं नहीं जाएगा।
इस पे कि बारनाबास उसको बोलता है कि उसके पास एक आइडिया है कि वो सारिया को एक स्टूडेंट की तरह वहाँ पर भेज सकता है और आर्तुरिया वहाँ पर एक टीचर बन सकती है और लुलू ने वहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट की कोच भी बन सकती है और ओलिगा वहाँ पर साइची को असिस्ट कर सकती है। जिसपे कि साइची बोलता है कि अगर वो इतना सब कुछ करेगा तो उसके खिलाफ नहीं है। जिसपे कि सारिया, लुलने और ओलिगा और आर्तुरिया मान जाती है। तो साइची को बोलता है कि अब चीज़ें सेट हो गई हैं, जैसे ही लुइस और सभी वेलकरीज किंगडम में वापस आ जाएगी तो हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। जिसपे कि साइची बोलता है कि हाँ अब सब ठीक है। फिर उसके बाद साइची और लुलने को दिखाया जाता है। साइची लुलने को खाना खिलाने के लिए लेकर आया हुआ है। तो साइची बोलता है कि लुइस के वापस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है और उसको बारनाबास एकेडमी में जाने के लिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा है, तो वो इतने सभी को बारी बारी डेट्स पे लेकर जाएगा। फिर उसके बाद साइची आर्तुरिया के साथ डेट पे जाता है। वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, वो वहाँ पर मूवीज़ वगैरह देखते हैं, चीज़ें वीज़ें सारी मज़ेदार करते हैं। फिर उसको सारिया के साथ जाने का दिन आता है तो सारिया साइची से आके बोलती है कि क्या हम लोग ओलिगा को साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि उसको उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि हम सभी लोग चले जाते हैं और ओलिगा यहाँ पर अकेले रह जाती है। तो साइची बोलता है कि हाँ अब हम लोग ओलिगा को भी अपने साथ लेके जाएंगे। वो तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि हम लोग तीनों साथ चल रहे हैं। ओलिगा साइची का हाथ पकड़ लेती है और फिर उसके बाद ओलिगा काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देती है। फिर ओलिगा को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। साइची और सारिया भी वहाँ पर बैठे होते हैं और साइची सारिया को बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हुई है और उसको प्यार करने के लिए थैंक यू बोलता है। जिसपे कि सुनने के बाद सारिया रोने लगती है। तो फिर जितने भी बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं वो साइची को बोलते हैं कि उसने सारिया को रुलाया है और फिर साइची को बुरा बंदा कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गंदा है। जिसपे कि साइची बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। तो वो बच्चे साइची को खेलने के लिए बोलते हैं। फिर साइची उन बच्चों के साथ खेल ही रहा होता है। फिर वो आसमान की तरफ देखते हैं कि एक एयरशिप आसमान में उड़ रही है जिसके ऊपर आर्ट कंपटीशन के विनर का नाम लिखा हुआ है, जिसमें कि मैं और क्ले का भी नाम होता है। तो सभी लोग वहाँ आर्ट कंपटीशन के सेरेमनी में आ जाते हैं। तो वहाँ की जो कंपटीशन है वो शुरू हो जाती है होस्ट करनी। तो वहाँ पे एक होस्ट आता है जिसका नाम होता है लियोन बर्गर, जो कि मास्टर पेंटर है। वो बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है सभी को पेंटिंग्स के देखने के लिए। फिर वहाँ पर सबसे पहले क्ले आता है, वो अपनी पेंटिंग सभी को दिखाता है और वो अपनी पेंटिंग का थीम बताता है सभी को कि इसका नाम है आर्ट। बट किसी को भी समझ नहीं आता है कि क्ले ने यहाँ बनाया क्या है। तो लुलू ने बोलती है कि उसको तो ये एक काफ़ी ज़्यादा टेस्टी एप्पल लग रहा है। फिर उसके बाद उस कंपटीशन के फाइनल कंटेस्टेंट की बारी आती है जो कि होती है मैं। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस दिखाई देती है और फिर वो अपनी पेंटिंग सभी को दिखाती है, जिसको देखने के बाद साइची हैरान हो जाता है क्योंकि उस पेंटिंग में साइची और लुलू ने हैं। उस पेंटिंग को देखने के बाद लोग बातें करते हैं कि ये तो किसी लेजेंड के हीरो की तरह दिखाई देता है। तो मैं उनको बताती है कि उसने उसकी पेंटिंग बनाई है जिसने कि उसको करेज दी इस कंपटीशन में एंटर करने के लिए, और इस पेंटिंग का टाइटल है हीरो। कंपटीशन खत्म होने के बाद साइची मे के पास जाता है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करता है फर्स्ट प्राइज़ जीतने के लिए। फिर मैं साइची को एक ऑफ़र के बारे में बताती है जो कि लियोन ने मे को दिया है। वो बताती है कि वो स्टडी करने जा रही है अमूरिया सिटी के अंदर। साइची उसको बोलता है कि तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफ़र है, जिसमें कि मैं बोलती है कि वो काफ़ी जल्दी इस सिटी को छोड़ने वाली है। तो साइची बोलता है कि वो उसको मिस करेगा। तो उसके बाद मैं साइची से पूछती है कि जब वो वहाँ से वापस आएगी तो क्या साइची के ऊपर वो उसको पेंटिंग बनाने देगी, जिसपे कि साइची उसको प्रॉमिस करता है कि हाँ। फिर क्ले वहाँ पर मे को लेने के लिए आ जाता है और फिर थोड़े टाइम बाद वहाँ पर वेलकरीज भी आ जाती है। लुइस साइची के सामने जाके उसको पूछती है कि उसको मैसेज से पता चला है कि वो बारनाबास के साथ बारबाडोर एकेडमी में जा रहा है और बोलती है कि काश वो भी उसके साथ जा पाती। जिसपे कि साइची उसको बोलता है कि नहीं, लुइस को तो यहाँ पर कंट्री को प्रोटेक्ट करना होगा और जब भी उसको टाइम मिले वो वहाँ पर आती रहे। फिर उसके बाद कैरिस को दिखाया जाता है जो कि एक लेस्टर नाम की लेडी से बात कर रहा होता है। फिर ऊपर से एक फ्लेम में से डीमन लॉर्ड बोलता है कि उसके रेजरेक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा है। कैरिस उससे सॉरी बोलता है और बोलता है कि उसकी रेजरेक्शन करने का प्रोसेस अभी जारी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो डीमन लॉर्ड बोलता है कि ये इतना काफ़ी नहीं है, वो जल्दी करें। तो फिर लेस्टर एक आइडिया देती है कि वो बारबाडोर मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स को जाके मारेंगे, जिससे कि वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे और डीमन लॉर्ड को रिवाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ से चीज़ें मिल जाएगी। फिर उसके बाद बारबाडोर एकेडमी में दिखाया जाता है जहाँ पर कनाजुकी सेनपाई उस लड़की के बारे में सोच रही होती है जिसने कि साई चैन के बारे में पूछ रही होती है। उनसे वो पूछती है कि साई चैन से उसको क्यों मिलना है। तो लड़की उसको बताती है
कि अगर तुम लोगों ने उसको वहाँ से देखा है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम पहले उसकी जान बचाई थी। फिर उसके बाद साइची को दिखाया जाता है जो कि अब टाउन को लीव करने वाला होता है। वो सभी को बोलता है कि अपना सभी ख्याल रखना, और आर्तोरिया और सारिया भी सभी को बाय करती है। सभी लोग साइची को बाय करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर साइची सोचने लग जाता है कि ये पहला टाउन है, कि वो इस वर्ल्ड में आने के बाद इस पहले टाउन इसी में आया था और वो इस टाउन में आए हुए यादें कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद साइची बैठा होता है और फिर बारनबास उसको पूछता है कि वो सिटी को मिस कर रहा है, जिस पे कि साइची उसको बोलता है कि सभी लोग वहाँ पे अच्छे थे और उन्होंने उनका वेलकम किया था, लेकिन साइची बोलता है कि अभी तक वो हमेशा के लिए वहाँ नहीं छोड़ के जा रहा है। वो जब बड़ा होएगा या फिर ग्रो हो जाएगा तो वापस वहाँ पे आएगा। तो बारनबास उसको बताता है कि हम लोग बारबडोर एकेडमी में बस पहुँच ही गए हैं। फिर साइची वहाँ पर सोच रहा होता है और सभी को थैंक यू कर रहा होता है। फिर साइची बोलता है कि अब उसे नहीं पता है कि उसकी स्कूल लाइफ अब कैसे होने वाली है, लेकिन चाहे जैसी भी हो उसके साथ सारिया, आर्तोरिया सभी लोग हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो सभी मिलके एक साथ उसको देंगे। और उसके बाद उनकी जो कैरेज होती है उसके ऊपर एक झटका सा लगता है। फिर साइची बाहर निकल के देखता है, फिर वो देखता है कि ऊपर एक आदमी खड़ा होता है उसके। तो साइची उससे पूछता है कि वो कौन है, तो वो साइची को बताता है कि उसको नहीं जानता क्या, वो है हीरो ऑफ जस्टिस। जिसके बाद साइची बोलता है कि लो मिल गया एक और अजीब इंसान, और अब उसको नहीं पता कि उसकी इसी का लाइफ में क्या होने वाला है। और यहीं पर हो जाता है सीज़न 1 ख़त्म। तो गाइस यार, आपने सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इस सीरीज़ को, तो आप सभी लोगों को थैंक यू। और हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे भी और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे सीरीज़ आने वाली है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू फॉर 8000 सब्सक्राइबर्स। 10,000 सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, तो ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।